जय हिंद। अभी आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण नगर में। एक गांव है जो गणेश मोड़ से सटा हुआ है और बलरामपुर जिला से लगभग 15 किलोमीटर या फिर 17 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ के सरपंच हैं और सचिव हैं। उनके द्वारा 14वां 15वां वित्त का कितना पैसा और क्या क्या काम किया गया है और पैसा आया था तो कहाँ कहाँ से गमन किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पास देख सकते हैं एक चबूतरा है। इस चबूतरे के लिए पैसा आया था और इस चबूतरा ये बन के टकाटक है। ये चबूतरा पूरा बना हुआ है और पैसा आने के बाद ही बना है, पहले से नहीं बना है। ये जब पैसा आया था 14वां 15वां वित्त का, उस समय से चबूतरा इस तरह से बना है। आइए कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे हम लोग कि ये चबूतरा कब बना है और बना भी है कि नहीं बना है और कितना पैसा आया था। आपका नाम क्या है? सुरंजन मंडल है। ये चबूतरा कब बना था? ये चबूतरा कहना चाहिए 2-3 पंचायत जो 17 नहीं नहीं, ये पंचवर्ष वाले। बताइए कि अभी जो 14वां 15वां वित्त का जो पैसा था उससे बना है कि नहीं नहीं, उससे नहीं बना है। देख देख सकते हैं इसकी हालत जो है, ये एकदम पूरा जर्जर है। ये कम से कम 15 साल पहले ये ऐसे ही बना हुआ है और ये जर्जर स्थिति में पूरा है। और ये ग्रामीणों का मांग था कि ये चबूतरा को बनाया जाए, यहाँ पूजा पाठ होती है। तो आपके सामने ये प्रमाणित है और इसका पैसा ये 31/5/2003 को ये भुगतान हो चुका है आरओसी कंस्ट्रक्शन के नाम से। और यथास्थिति आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने हकीकत है अच्छा, ऐसी। ये बताइए कि ये लगभग कि चबूतरा के लिए कितना पैसा आया था? इसमें डिटेल में अभी 15,000 रुपया का राशि जो है इसमें ये भुगतान हो चुका है। मतलब एक भी काम नहीं हुआ एक है? भी काम नहीं हुआ है। ये मई महीना में ये पैसा आपका भुगतान हो चुका मतलब है। कागज पे सिर्फ काम हुआ है और रियल में एक भी जमीनी स्तर पर एक भी काम नहीं हुआ है। और इस टाइप के बहुत सारे हैं, उनको भी दिखाएंगे हम लोग। चबूतरा है और अभी और यथास्थिति आपको हम ले चलते हैं। रोड है, नहानी घर है, पुलिया है, जिसका आप पूरी अच्छी तरह से आप देख लेंगे। यथास्थ स्थिति से आपको अवगत कराएंगे हम लोग ग्रामीण लोग। और ये थोड़ा सा घुमा लीजिए भैया। ये जो पीएसएमएस का जो ये आपका रनिंग वाटर का कार्य किया गया, ये 22-23 2022-23 में इसमें रनिंग वाटर का कोई कार्य नहीं हुआ है। इसके नाम ये भी कागजी में ही मतलब 29,000 रुपया का भुगतान इसमें हो चुका अच्छा, है। ये बताइए जो इतना ज्यादा घपला पैसा का गमन किया गया है, ये किसके सर से करते हैं सर? से ये तो विधायक जो है, हमारे क्षेत्र विधायक, उनके जो है ताकत पर ये, हमारे जो पंचायत के लोग हैं उनके ताकत पर ये मतलब ये कार्य ऐसे ही मतलब घपला भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनकी सब पर जो है कहना चाहिए कि ये पंचायत के प्रतिनिधि जो बने हुए हैं, सरपंच सचिव, ये सब उन्हीं के निर्देशन में मतलब ये सब कार्य हो रहा है। मतलब राधे कृष्ण नगर के सभी ग्राम पंचायत वासियों का कहना यह है कि जितना भी पैसा गमन हुआ है, हमारे बृहस्पति सिंह, माननीय बृहस्पति सिंह विधायक जी के निगरानी में ही किया जा रहा है। लेकिन इस एक आवेदन है जो कलेक्टर साहब को आवेदन दिया गया है और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि एक कृष्ण भगवान का मंदिर है और यहाँ पास एक हैंडपंप को खोदा गया है और हैंडपंप के साथ साथ एक नहानी रूम भी बनाने के लिए पैसा आया था। आप देख सकते हैं हैंडपंप तो टकाटक है, लेकिन यहाँ पास एक नहानी बनना था और सो कि वो कागज पे बन गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पास नहानी रूम है ही नहीं। सभी के माताएं बहनें, उन्हीं के लिए यहाँ पास नहानी रूम बनाया गया था, सिर्फ नहाने के लिए और अपना इज्जत ढकने के लिए, यहाँ पास मान सम्मान प्रतिष्ठा को रखने के लिए। लेकिन हमारे राधे कृष्ण नगर गांव के सरपंच और सचिव साहब के वो भी नहीं है, उनके यहाँ वो भी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे इस नहानी के बारे में। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यरंजन माझी है। राधा पंचायत राधा कृष्ण नगर के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। ये नल जो है बगल में ही मेरा घर है। ये मंदिर में पूजा वूजा करने हम लोग आते हैं तो बहुत दिक्कत होता है पानी का। कोई अगर रहते भी है, अनुष्ठान भी होते हैं यहाँ पे, रात को भी होते हैं, कोई नहाना धोना भी होता है, या इसके नाम से पैसा निकाल गया है। अच्छा, कागजात इसके से घर नहीं बना है। यहाँ पास नहाने के लिए जो पैसा निकला है कितना निकला है? 25,000। अच्छा, तो नहानी तो कागज के ऊपर बन गया है हाँ, और कागज के ऊपर बना है, लेकिन यहाँ पर धरातल में नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो इसके लिए भी आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं?
हाँ, ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर महोदय को दिया गया है। हाँ, और सिर्फ कलेक्टर महोदय को ही दिए हैं कि किसी और को भी दिए हैं? नहीं, और को नहीं, फिलहाल कलेक्टर महोदय को ही दिया गया है अच्छा अच्छा। कि इसका जांच किया जाए, क्यों नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, सभी के ज्ञापन सौंपे हुए कितना समय हो गया है? ये 27 तारीख को हम लोग किए हैं। मतलब 27 तारीख को कौन से महीना में, मतलब कब? यही इसी महीना में, ये 9वां महीना सितंबर 27 तारीख को। अच्छा अच्छा। लेकिन तो अभी तक उसका भी जांच अभी तक नहीं हुआ है। हम्म, 27 तारीख से तो आज 4-5 कलेक्टर दिन हो साहब रहा के है। द्वारा आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया है? हाँ, दिया गया है कि मैंने जांच होगा। हम्म, चलिए ठीक है। और कलेक्टर साहब से अनुरोध इतना ही है कि अगर जांच होता तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे लगता है कि पूरे जिले भर में सबसे ज़्यादा पैसे का घोटाला किया गया है, तो इसी गांव में किया गया है। और विधायक जी का एकदम धड़ाधड़ 4 सालों से वसूली चल रहा था कि विधानसभा का चुनाव हो तो उस चुनाव में यही सब पैसा उनका काम आए। कांग्रेस पार्टी का यही रवैया है, आप लोग देख सकते हैं। और जांच बैठेगा तो सभी लोगों को साफ साफ दिखाई देगा, और लोग आके जब जांच करें तो यहाँ पर दिखाई देगा। और विधायक जी जब जांच करने दें तो जाके सरकारी अधिकारी कर्मचारी आए यहाँ पास और जांच करें। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन विश्वास है। अच्छा। मैं राधा कृष्ण नगर का निवासी हूँ। हम्म, मैं सरपंच का घर का ही बगल में रहता हूँ। अच्छा, सरपंच साहब के वहाँ भी पड़ोसी हैं? यही नल का यही स्थिति है, वहाँ भी वही स्थिति है। हाँ, वहाँ भी सुना गया कि पैसा निकाल के खा गया उन लोग, हाँ। लेकिन कुछ बना नहीं। तो सरपंच साहब को आप बोले थे सरपंच पड़ोसी से में हम है तो? पूछे तो बोला हम भी नहीं जानते हैं इसके बारे में कुछ, अच्छा, ऐसे ही बोल दिया। मतलब भूत थोड़ी आके पैसा निकालता होगा इस ग्राम पंचायत का। सरपंच सचिव ही निकालते होंगे, अलग से बाहर से विदेश से आदमी आते नहीं होंगे पैसा निकालने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है विधायक जी आके निकाल के चले जा रहे हैं और आप लोगों को खबर नहीं रहता है? और क्या क्या बोले सरपंच साहब? सरपंच बोला इसके बारे में मैं जानता नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ, कैसे कैसे उन लोग निकाला, क्या किया, इसके बारे में हम जानते भी नहीं है। तो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब कि वो गांव वाले उनको वोट दिए और उनको सरपंच बना दिए, और आज वो मनमानी कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ऐसा कुछ जो कार्य से आप लोगों को अवगत कराया गया, और ऐसे अनेकों कार्य है जो धरातल पे हुआ ही नहीं है, और कागजी इस कागज कलम में सब ओके हो गया है। अब जांच की विषय है, कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, जांच के लिए बोले हैं। अगर जांच होती है तो देखिएगा कितना बड़ी मतलब एक मतलब भ्रष्टाचार जो है, घोटाला जो हुआ है राधा कृष्ण नगर ग्राम पंचायत में, ये साफ दिखेगा। इतना जन आक्रोश जो दिख रहे हैं इस समय, सब अपना जो कामकाज के लोग हैं, गांव घर के लोग, सब उसको छोड़कर आप लोगों के साथ इस धरातल पे जहां जहां ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, आप लोगों के साथ उपस्थित है। और ये सारा चीज जो है केवल विधायक के महोदय के नाम पे ही किया गया है, उनके नाम पे ही किया गया है कि मतलब एक क्या है ना, एक ध्वंस दिखाकर कार्य किया गया है। ग्राम सभा में हम लोग जाते हैं तो ग्राम सभा से अगर सरपंच सचिव महोदय से हम लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है महोदय, तो सीधा वो साफ शब्दों में बोल देते हैं कि नेतागिरी करने आए हो। ऐसा ऐसा शब्द से हम लोगों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है पिछले 4 सालों से। मतलब आप लोगों को पिछले 4 साल से डराया और धमकाया भी जाता हाँ, है? डराया और धमकाया जाता है। ग्राम सभा में जाने पर कुछ बोलने नहीं दिया जाता है। मतलब एक सत्र राज मतलब जो कहना चाहिए वो पूरी तरह से राधा कृष्ण नगर पंचायत में हो रहा है। और अभी के फिलहाल अभी ग्राम सभा हुआ था, जो क्या जो आवास लेकर आवास के जो लिस्ट जाना था, सूची जाना था, वो ग्राम सभा जो है बिना सूचना दिए गुपचुप तरीके से ग्राम सभा कर आवास की सूची को जनपद में पहुंचाया गया। जब हम लोग जनपद गए, सीओ साहब से मिले कि सर ऐसा ऐसा बात है, ग्राम सभा का कोई हमें कोई सूचना नहीं है, ना हल्ला किया गया है। और इस बात से जब जनपद सीओ साहब सचिव को बुलाया तो सचिव जी ने वहाँ कबूल किया और दोबारा आपका जो है ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बैठने तक का भी व्यवस्था नहीं है गांव वालों का। हम लोग जमीन में बैठकर, उसका वीडियो भी हमारे पास है, हम लोग जमीन में गीला जमीन में बैठ कर ग्राम सभा में बैठक किए हैं। और जो गुपचुप तरीके से जो ग्राम सभा किया गया था उसमें सरपंच जी पंचायत में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। और जब हम जनपद गए तो वहां पर उनका सील दस्तखत बकायदा उस प्रस्ताव में लगा हुआ मिला। और जब हम सरपंच जी से बाद में आने के बाद जब हम सवाल किए
तो वो बोले कि नहीं यार, हम तो घर में नहीं थे, ना हम इसमें दस्तखत किए हैं, ना इसके बारे में जानते हैं। आप ही लोग सोचिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार का मतलब चरम सीमा पर राधाकृष्ण नगर पंचायत में चल रही है। तो विधायक जी, आप तो गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा ये बताइए, पिछले बार विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट दिए थे? हम लोग तो परिवर्तन के हिसाब से हम कांग्रेस पार्टी को चुने कि नया चेहरा आए तो कुछ धरातल पे कुछ कार्य हो, हमें सारी सुविधाओं से भाई हम इसी आशा के तौर पर हमने उनको चुना था। तो आज के डेट में आप ही लोग से गुंडागर्दी कर रहे हैं पिछले लगभग 4-5 सालों से ना? एकदम एकदम पूरा 4 सालों से पूरा गुंडई चल रहा है और भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है राधाकृष्ण नगर ग्राम पंचायत में, जो सामने दिख रहा है, आप लोगों को सामने दिखा, अवगत करा, आप ही लोग देख लीजिए कि क्या स्थिति है। चलिए ठीक है। सरपंच और सचिव ने बैठक व्यवस्था के लिए 26,000 रुपया का दर्री और कुर्सी खरीदा, जबकि एक भी नहीं है। जो हम लोग मिट्टी में बैठ के, कच्चा जमीन पे बैठ के उस दिन ग्राम सभा किए, सब बंदरवाट किए हैं। हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग को सचिव के द्वारा धमकाया जाता है कि तुम लोग नेतागिरी करने आए हो कि मीटिंग ये करने बताइए, आए हो। सचिव साहब का क्या नाम है? संतोष यादव, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बलरामपुर में ही रहते हैं फिलहाल, नहीं, इनका प्रॉपर मतलब प्रॉपर पिपराही के हैं। पिपराही के हैं। जी, और ये सरपंच? सरपंच अपने ही गांव के नहीं हैं, नहीं, नाम क्या है? अमीन बड़ा। अच्छा अच्छा, जी, चलिए ठीक है। आइए, विधायक जी के राज में एक अजूबा चीज दिखाएंगे आपको। ये पुलिया है, विधायक जी बनवाए हैं इनको, मतलब विधायक जी के कुछ लोग हैं, जैसे कि सचिव साहब हैं और सरपंच साहब हैं, उन्हीं के तरफ से बना हुआ है पुलिया है। और इसमें जो खाली है खेत है, इसमें कोई खेती भी नहीं किया जाता है। क्या है कि यहाँ से पानी आता है तो निकल नहीं पाता है। और एक चाचा हैं जिनके घर में, सामने आपको घर दिखाई दे रहा होगा, इनके घर में भी पानी जाता है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होता है और इसका भी कुछ-कुछ पैसा निकाल लिया गया है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ मंडल है। अच्छा, कौन से ग्राम पंचायत के निवासी हैं आप? मैं राधा कृष्ण नगर ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। अच्छा, अच्छा आप इनके पड़ोसी हैं? जी, जी। अच्छा, ये जो नाली जैसे बना हुआ है, यहाँ पर जो पुलिया का पैसा आया था, ये कितना निकला है? ये 20,000 रुपये आहरण कर ली है जो ग्राम पंचायत है, और 82,000 कुछ रुपए का ये टोटल 84,000 कुछ रुपए का प्रोजेक्ट है। और उनके द्वारा कहना ये है कि काम आधा से ज़्यादा मतलब काम जो है वो पूर्ण रूप से कर लिया गया है। मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि कागज़ पे आधा से ज़्यादा इस काम को कर दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ पास दिखा दिया गया है कि आधा से ज़्यादा काम कर दिया गया है और हो भी गया है एक्चुअली, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये पुलिया जो नहीं बना है, इसकी वजह से आप लोगों को किस-किस टाइप का क्या-क्या समस्या आता है? समस्या ये है कि ये जो ऊपरी जो प्लाट है, यहाँ की जो पूरी पानी है, ये बह के यहाँ नीचे नहर में जाना है, और वो पानी पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, जिस कारण से ये जो हमारे पड़ोसी हैं, इनके घर में पूरा पानी जो है घुस जाता है ये। अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत मतलब ये काम इसमें नहीं हो पाया है, और जिस कारण से मतलब समस्याओं का बहुत बड़ा हम लोग को वो करना पड़ रहा है। आइए चाचा से बात करते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? अखिल सरकार। अच्छा, आप ये बताइए कौन से ग्राम पंचायत के निवासी हैं आप? मैं राधा कृष्ण नगर ग्राम पंचायत का आदमी हूँ। अच्छा, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो पुलिया बनना था, इसमें आधा से ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई, मतलब कागज़ के ऊपर इस पुलिया आधा से ज़्यादा बन गया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? इसके बारे में, इसमें तो पंचायत वाला जो है जेसीपी लगाए थे, लेकिन उसमें जो है आधा 1 घंटा काम किए हैं, उसके बाद से जो है ये बंद कर दिया गया है इस काम को। अच्छा, इसमें आधा 1 घंटा कहाँ पास काम किया, मतलब क्या किए हैं? बस खाली खोदाई भर किए थे नाला, हाँ, और उस नाले को जो है दूसरे दिन मैं भटुआ दिया हूँ। हाँ, काहे कि आने जाने के लिए मेरा रास्ता जो है, अच्छा, घर से निकलने ढुकने के लिए परेशानी है। अच्छा, अच्छा। लगता है राधे कृष्ण नगर ग्राम पंचायत को देख कर के लगता है कि पिछले 4 सालों से इसी ग्राम पंचायत से वसूली इसीलिए किया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव आए तो उनके प्रचार करने में इन पैसों से सहयोग मिले। तो विधायक जी हर ग्राम पंचायत में अपने सरपंच और सचिव को बैठा करके रखे हैं, ताकि गांव वालों से जो भी फंड आए वो हर एक फंड को से वसूली करें और अपने चुनाव में खर्चा करेंगे। ये आपको रोड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पास, ये रोड है और इस रोड में मुर्मीकरण किया गया है और मुर्मीकरण के नाम से पैसा भी निकाल लिया गया है। और कितना और कब निकाला गया है, आइए ग्रामीणों से बात करके पता करते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज विश्वास है।
कौन से ग्राम पंचायत के निवासी हैं आप? मैं राधा कृष्ण नगर की पंचायत के निवासी हूँ। अच्छा ये बताइए, ये जो रोड है जी जी। इसमें मुर्मीकरण कब हुआ था? ये इसमें मुर्गीकरण आज तक नहीं हुआ। अच्छा हुआ ही नहीं हुआ है। ही नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना ये है कि इसमें मुर्मीकरण हो गया है, कागज पे दिखा दे रहा है कि मुर्मीकरण हो गया है और पैसा भी निकल गया है। जी। तो ये सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। पैसा निकाल लिया है, काम धरातल पे काम हुआ ही नहीं है। शासन का पैसा जो है बंदर बाट किया जा रहा है। इसके अच्छा लिए मेरे को ये बता जी, दीजिए जी। कि आप लोग सचिव साहब के वो कि दिखाए थे सब कागज की? हाँ, बिल्कुल उनसे ग्राम सभा में हम लोग उनसे पूछताछ भी किए थे, लेकिन उन्होंने जवाब देने नहीं पाया। बोल रहा है कि बरसात के कारण हम लोग जो है काम नहीं कर पाए। जब बरसात के कारण जो है, इससे बहुत पूर्व पैसा निकाल चुका है। पैसा कब निकला है? 11/12/2020 को निकला है। बताइए आज तक बरसात की एक ही बार आया है। इससे पूर्व हो सकता था कि नहीं कार्य। ये ग्रामवासी को जो है ग्रामवासी के साथ अन्याय हो रहा है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदीन शाह है। मैं इस आप- गांव ग्राम पंचायत का एक पंच हूँ। अच्छा। इस रोड के संबंध में हम लोग सीओ साहब के पास आवेदन लगाए थे, जिसके जांच पड़ताल भी हुआ। आके इंजीनियर साहब भी इसका फोटो वगैरह सब कुछ लेके गए कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, पंचनामा भी बना के ले गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा कार्रवाई न होने का कोई ठोस रीजन आपको पता है क्या? कार्रवाई ना होने का कारण बस विधायक का कुछ आदमी इस गांव में है जो विधायक के ध्वज दिखा के अधिकारी को धमकाते हैं, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं होते हैं। अच्छा जी। मतलब पूरे गांव वालों का कहना ये है कि विधायक जी सचिव और सरपंच के नाम पे यहाँ पास गुंडे पाल के रखे हैं और अच्छे अच्छे अधिकारियों और कर्मचारियों को काम भी नहीं करने दे रहे हैं।